हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। उसी के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस, एक सवाल सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये रशिया वर्सेस यूक्रेन, ये जो फिलहाल वॉर की जो स्थिति बनी है, ये ख़त्म कब होगा सर? देखिए, इसका जेन्युइनली जवाब तो ये दो ही कंट्रीज़ दे सकते हैं। इसमें से अगर कोई पीछे हट जाए तो ये पॉसिबल है जल्द से जल्द, अगर आप लोग कहना चाहते हो तो। वरना थर्ड पार्टी को अगर आप पूछोगे तो किसी को भी इसका अंदाज़ा यहाँ पे नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुई है इस चीज़ के चलते, जितना आप बाजार देखोगे दुनिया भर के, वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। अभी देखिए, अमेरिकन बाजार की बात करें तो अमेरिकन बाजार कल तो अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे 500-600 पॉइंट्स देखने को मिल रहा था, बट ये ओपनिंग तक ठीक रहता है। ये भी एक सवाल पूछा जाता है, सर ये अमेरिकन बाजार कल तो अच्छा कर रहा था, तो हमारे मार्केट में यहाँ पे गिरावट क्यों? तो देखिए दोस्तों, अमेरिकन बाजार जैसे होता है ना क्लोज, तो उसके हिसाब से हमारा जो गैप अप रहता है या फिर गैप डाउन, वो डिसाइड होता है। उसके बाद हमारे मार्केट के टाइम पे क्या चलता है वो मैटर करता है, राइट? ये भी हम लोगों ने यहाँ पे समझना चाहिए। एंड फिलहाल का जो माहौल है वो एक एक सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट में अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है। तो नो डाउट उसके चलते हम लोगों को बाजार पे ये चीज़ें चलती हुई देखने को मिलती है। फिलहाल आज के दिन बाजार हम लोग देख सकते हैं। हाँ, एक्सपेक्टेशन था कि अमेरिकन बाजार ने अच्छा किया तो चलो हमारे बाजार की भी ओपनिंग अच्छी होगी, बट उसके बाद आप लोगों ने देखा बाजार में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड बाजार बिल्कुल भी यहाँ पे टिक नहीं पाया। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये रशिया वर्सेस यूक्रेन के बदौलत ही पूरा ये इकोनॉमिकल डैमेज यहाँ पे, मतलब उनके तो मार्केट की हालत तो ख़राब हो ही चुकी है, बट दुनिया भर के जितने भी मार्केट है, जिसमें हमारा भी मार्केट आता है, उसमें भी हम लोग को ये इस तरीके की बड़ी यहाँ पे प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया, दुनिया भर के मार्केट की बात हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हो कि आज के दिन यूरोपियन मार्केट भी बहुत शानदार ओपन हुए थे, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था। बट बाद में आप देख सकते हो जर्मनी, देन यूके के बाज़ार की बात करें, यहाँ पे फ्रांस की बाज़ार की बात करें, तो हर जगह पे वापस हम लोग को लाल निशान आते हुए देखने को मिला सेम रेंज में। मतलब हमारा मार्केट आप देख सकते हो 0.65%, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0.64, यहाँ पे 0.36, 0.81, 0.54, तो उसी रेंज में हम लोग को दुनिया भर के बाजार चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अभी इनके बाजार की तो हालत ऐसी हो चुकी है, आपको पता ही है, रशियन मार्केट तो बंद यहाँ पे किए जा चुके हैं, वरना ये तो मतलब बाजार जीरो भी हो सकता है, ऐसी भी हालत यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि कुछ एक्सट्रीम ही सिचुएशन इन्होंने यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं अभी मतलब देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड प्लस आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर जो है, जिनके पास ये सिक्योरिटीज़ रहेगी, वो बेच भी नहीं सकते, राइट? शॉर्ट सेलिंग तो बंद कर दिया होगा, बट बाकी जिनके पास खरीदना कौन चाहेगा ऐसे माहौल में? तो इसे ये भी मार्केट भी हम लोग को क्लोज रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जिन्होंने दुनिया भर के बाजार में हम लोग को अभी तहलका का मचाते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, आप ये जो सवाल पूछते हो कि ये कब रुकेगा, तो इसका सवाल का जवाब आपको यहीं पे देखना पड़ेगा। ये रशिया वर्सेस यूक्रेन पे क्या खबर आती है, अपडेट, वो देखना पड़ेगा। एंड यूक्रेन को भी अच्छी तरीके से पता है, क्या पता है, चलो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं जितना वॉर स्ट्रेच होगा उतना ही क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं कितना महंगा होते चला जा रहा है, राइट? एंड रशिया भी अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल के चलते बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। एंड फिलहाल ब्रेंट आप देख सकते हैं $115 प्रति बैरल, 115 भी बोलना नहीं चाहिए, 116 ही बोलना चाहिए। इतना जितना ये युद्ध स्ट्रेच होते चला जाएगा, यूक्रेन को तो नुकसान है ही है, बट रशिया भी अभी ऐसा हालत हो चुका है कि जीत कर भी उसके हाथ में क्या लगेगा वो सिर्फ रशिया ही जानता है। तो यूक्रेन यहाँ पे क्या कर रहा है, जितना ज़्यादा हो सके टाइम वेस्ट, उनको जितना हो सके युद्ध लंबा खींचना है। अगर एक हफ्ते का हो सके तो कैसे 1 महीने तक खींचा जा सकता है, ये उनका पूरा अभी स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहेगा। एंड इसके चलते कुछ खबरें भी आ रही, देखिए मैं कोई अफवाह फैलाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें आती रहती है वो रिपोर्ट्स के जरिए, सोर्सेज के जरिए अभी अभी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलती है। एक खबर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी। आप देख सकते हो कि यूक्रेन होल्डिंग इंडियन स्टूडेंट हॉस्टेज इन खार्किव टू यूज़ देम एज अ ह्यूमन शील्ड। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, या फिर कोई तीसरी पार्टी ने, रिपोर्ट्स ने आके ये बात बोली, बिल्कुल भी नहीं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात इन्फॉर्म की है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कि यहाँ पे यूक्रेन ने क्या किया, हमारे जो लोग हैं उनको बंदी बना लिया है, या फिर आप शील्ड जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अगर रशियन सोल्जर आते हैं, अभी उनको पता है कि यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट है, एंड सिर्फ ये इंडियन बोलना नहीं चाहिए, यहाँ पे बाकी भी कंट्रीज़ के स्टूडेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे उनको वो शील्ड इस्तेमाल करें। अभी वहाँ पे हॉस्टेजेस है, तो सोल्जर्स अटैक तो यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने प्रॉमिस किया है पुतिन ने कि वो हॉस्टेजेस को कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं करवाएंगे। एंड यूक्रेन इसी के चलते टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। ये खबर मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को ये रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें सामने रख रहा हूँ कि ये पुतिन ने ये मोदी
मोदी जी को ये बात मतलब सारी यहाँ पे बताई है। अभी जैसे ये खबर हम लोग को देखने को मिली, नो डाउट हर एक स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई, बट फिलहाल अभी भारत सरकार ने जो बातें बताई है वो ये बताया कि ये देखिए, नो रिपोर्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट टेकन हॉस्टेज इन यूक्रेन। ये फिलहाल इंडिया यहाँ पे हम लोग को बताते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ इंडियन नहीं, चाइनीज स्टूडेंट के भी नाम सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान स्टूडेंट के भी नाम सामने आ रहे हैं कि उनको यूक्रेन ने बंधक बना लिया है, क्योंकि मतलब शील्ड का इस्तेमाल किया जा सके। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि यूक्रेन यहाँ पे टाइम वेस्ट यहाँ पे ज़्यादा करना चाहता है। अभी वहाँ पे अगर हॉस्टेजेस रहेंगे तो नो डाउट यहाँ पे रशियन इजीली बम्बार्डिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट। उनको अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूँ, इस चैनल का उससे क्या संबंध है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को यहाँ पे देखोगे तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मार्केट इसके चलते ज़्यादा प्रेशर में ही रह रहा है, राइट। तो जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता रहेगा उतना ही ज़्यादा मार्केट हम लोग को यहाँ पे धीमे धीमे करके नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। रशियन मार्केट की बात करें, ये तो खुद यहाँ पे क्लोज है, आप लोग यहाँ पे देख सकते, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। जो लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ रहे थे, राइट, चालू रख के भी करेंगे क्या, यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो है नहीं, प्रेशर ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये है यूक्रेन का मैप, राइट। फिलहाल तो रशिया यहाँ से पूरी तरीके से अटैक करते हुए देखने को मिल रहा है, बेलारूस से भी अटैक चल रहा है, पर यहाँ पे जो बाकी की कंट्रीज़ है वो उनको यहाँ पे हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं इस वजह से। सो इसके चलते यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूक्रेन लंबी अवधि तक अभी ये लड़ाई यहाँ पे लड़ सकता है। सो ये मैं अगेन कह रहा हूँ, मेरा ओवरऑल बताने का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि अगर आप ये जो पूछ रहे हैं कि ये खत्म कब होगा, तो दोस्तों ये बहुत ही लंबा चलने वाला है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। अनटिल एंड अनलेस इन दोनों में कोई बातचीत होकर मामला अगर सॉल्व हो जाता है, जिसके चांसेस अभी तो बहुत ही रेयर लगते हैं, क्योंकि यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है एंड रशिया तो आप देख ही सकते हो, ये सैंक्शन वो सैंक्शन, इकोनॉमिकली हालत तो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। सो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यह क्या जल्द से जल्द खत्म होगा, तो यहाँ पे चांसेस तो अभी और भी हम लोग को रेयर ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जो वॉर है वो यूक्रेन एंड रशिया के ही बीच में अभी ये इतना समय यहाँ पे हो चुका है, एक हफ्ता भी हो चुका है यहाँ पे, एंड कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे एंटर नहीं कर चुके। सो ये वर्ल्ड वॉर का तो खतरा यहाँ पे टल चुका है, मतलब इन दोनों के बीच में ही फाइटिंग है फुल एंड फाइनल। एंड इसके चलते दुनिया भर के बाजार में प्रेशर रहेगा, इंडियन मार्केट में भी प्रेशर है। सो इससे आप लोगों ने कोई एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे इंडिया में कोई बॉम्ब नहीं गिर रहा है, ये बात आप लोगों को साफ बताना चाहूँगा। तो ये प्रेशर इसके पहले भी हुआ था, मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था दोस्तों आप लोगों के लिए कि कैसे इसके पहले 10 अलग अलग वॉर्स हुए थे, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। एंड उसके चलते भी हमारे मार्केट में गिरावटें आई थी, बट उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि लगभग हार्डली 5-6 महीने में बाजार हमारे रिकवर भी हुए थे, क्योंकि इश्यूज़ हमारे इधर नहीं है, इश्यूज़ वहाँ पे है। हाँ, उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, दुनिया भर के मार्केट में ये चीज़ें चल रही है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सोचनी, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको इस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम हाँ डेफिनेटली पोर्टफोलियो नीचे आता है, स्टॉक्स जो बाय किए होंगे वो प्रॉफिट से लॉस में चले आ जाते हैं, ये ज़रूर हो जाता है, कॉस्ट के नीचे चले जाते हैं, कैश खत्म हो जाता है, ये चीज़ें होती है। बट इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम लोग एग्जिट करे करके, आपको होल्ड यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि बाजार में अगर आप हो तो ये हर 2-3 साल में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी चलती रहती है जो बाजार को बड़ी गिरावट के ओर लेके जाती है। अभी 2020 में कोविड देख लिया था, एंड कोविड तो दोस्तों मतलब मैं चलो मान लेता हूँ कि चलो जिसने कोविड में हार मानी होगी, एग्जिट डर के मारे किया होगा, चलो मैं एक बार उनकी बात समझ भी सकता हूँ, क्योंकि कोविड का जो क्राइसिस था वो इंडिया में भी था, ऐसी बात नहीं थी कि हमारे इंडिया में नहीं था, इंडिया में भी था इशू। पर ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है वो वहीं पे हम लोग को देखने को मिल रही है। हाँ, इकोनॉमिकली डैमेज यहाँ पे ज़रूर थोड़ा बहुत यहाँ पे होगा, जो कि हो भी रहा है, बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों ओवरऑल जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इस वीडियो का मेन मकसद यही था, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो प्लीज़ होल्ड करना सीख लीजिए, वरना बाजार में हर 1-2 साल के बाद ये ऐसी कोई ना कोई चीज़ें चलती रहती है। बाजार को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लगभग 18,600 तक हम लोग गए थे, अभी फ़िलहाल चल रहे 16,500 के करीब। मतलब अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो मार्केट 10% के आसपास, 10, 11, 12% के आसपास गिरा है, इतने बड़े रीज़न मिलने के बावजूद। तो ये भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझनी है। ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा 40% क्रैश हुआ कोविड के चलते, जैसे हुआ था। जैसे मैंने साफ बताया था, कोविड में इशू क्या हुआ था कि वो क्राइसिस इंडिया में भी था और सब कुछ बंद हुआ था। तो इंडिया में अभी तो कुछ बंद नहीं है, अभी तो सब कुछ चालू है, इनफैक्ट अनलॉक विनलॉक सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। तो ये एक चीज़ अगर आप लोग उसको लॉजिकली सोचोगे तो फिर आप लोगों को ये स्ट्रेंथ देगा इन्वेस्टमेंट करने का, राइट। वरना अगर आप सिर्फ प्राइस देखोगे, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, वो तो चलता ही रहेगा, इसके पहले भी चलता था, आगे भी रहेगा, राइट, अभी भी चल रहा है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास है स्टॉक्स तो प्लीज़ उसमें बने रहिए, अच्छे स्टॉक्स रहेंगे तो ज़रूर बने रहिए उसमें। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये क्राइसिस कब तक चलता रहेगा ये किसी को भी नहीं पता, ये 2 कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन
कहाँ तक वर्स्ट हो सकती है। हाँ, बट इतना है कि इंडिया कोई ख़त्म होने वाला नहीं, कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो रही है यहाँ पे। हाँ, इनडायरेक्टली सपोर्ट यहाँ पे चल रहा है अलग अलग कंट्रीज़ की ओर से, बट फाइटिंग तो इन दोनों के बीच में चल रही है। तो वो वर्ल्ड वॉर 3 का तो खतरा फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा। अभी पता नहीं आगे जाके कोई खबर आ जाती है तो सिचुएशन बदल सकती है, बट फिलहाल तो ऐसे कोई भी चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्री वॉर अभी अफोर्ड करने की स्थिति में है ही नहीं। इतना अभी कोविड से हम लोग उबर चुके हैं एंड हम लोग वॉर अफोर्ड कर दे तो जीत कर करेंगे क्या? इकोनॉमिकली तो पूरा डैमेज ही हो जाएंगे। सो इसीलिए इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, ऑलरेडी किया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो ज़रूर उसमें आप लोग चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ये टफ सिचुएशन है, इतना तो मैं ज़रूर यहाँ पे कह सकता हूँ, बट अगर आप इसकी आदत लगवा दोगे तो आप लोगों को आगे जाके मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि निफ्टी ज़रूर कभी ना कभी 20,000 भी अचीव करेगा, 25 भी अचीव करेगा। वो टाइम लगता है, ये सारी सिचुएशन से मार्केट धीमे धीमे जाता है। एंड इंडिया तो एक इमर्जिंग मार्केट है, पूरी दुनिया इसके ऊपर फोकस यहाँ पे बना के रखी हुई है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ अभी तक अगर आप लोगों ने यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है। तो 25 वीडियो की जो लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।